प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हर प्यार टूट जाता है, हर साथ छूट जाता है। मतलब कि इस दुनिया में हर सपना टूट जाता है। मौन खड़ा दूर से देखता रह जाता है। युग नायक, युग नायक, युग नायक, नफरत की आंधी से प्यार का हर घोंसला बन के टूट जाता है। मन का हर एक आशियां कभी तो मौन तोड़ेगा, जुबां कभी तो खोलेगा। युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक। महीन, महीन, क्या है भाभी? पता है तुम्हारी बड़ी बहन आई थी। हाँ, सुना था मैंने। और कुछ नहीं सुना? नहीं तो? धज्जियां उड़ा गई तुम लोगों की। वैसे तुम लोग तो सिर्फ बहाना थे, निशाना तो मैं और तुम्हारे बड़े भैया ही थे। जो मुंह में आया कह गई वो। खामोखा दीदी कुछ कह गई, जरूर कोई बात होगी। अरे भाई, उनके घर में काजल को देखने लड़के वाले आए थे। अब तुम भाइयों से वहां कोई नहीं था, इसीलिए लड़के वालों ने कुछ कह दिया होगा। भाभी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, वरना मैं ही चले जाता। भैया को तो वहां होना चाहिए था ना। अरे भाई, आदमी से तो भूल चूक हो ही जाती है ना। उस दिन तुम्हारे भैया किसी काम से ऑफिस में रुके हुए थे, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन जो कह गई वो कोई भी किसी से नहीं कहेगा। क्या कहा दीदी ने? क्या नहीं कहा है? कहा है कि हम स्वार्थी हैं। पिताजी के मरने के बाद हम परिवार की कोई भी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे हैं। यहाँ तक कहा है कि काजल की शादी होने पर हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। कह देना उनसे, हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, शादी में जो खर्च करना पड़ेगा हम करेंगे। आप ही ये बात उन्हें सुना सकती थी। नहीं, मैं नहीं कह सकी, मेरे मुंह से तो शोभा ही नहीं देता ना। मैं तो ठहरी पराए घर की, लेकिन तुम उनसे कह देना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? दीदी बड़े भैया को खूब पहचानती हैं। बात परेशान होने की ही है। जानते हो तुम्हारी बड़ी बहन ने क्या कहा है? कहा है कि तुम्हारे बड़े भैया ने पिताजी की एक रकम अपने पास रख ली है, मतलब कि ये चोर है। अब आप दीदी के बातों पर। नहीं नहीं, मैं सब जानती हूँ। सिर्फ तुम्हारी दीदी ही नहीं, तुम लोग सब ऐसा ही सोचते हो। उस दिन तुमने कौन सा कसर छोड़ी थी? जीते जी पिताजी खुद रुपए के बारे में कभी बात नहीं कही, लेकिन तुम लोग भी सुन लो, मैं अपने गहने बेचकर तुम लोगों का रुपया दूंगी। कह देना ये बात अपनी दीदी से। लेकिन भाभी, आप ही क्यों नहीं समझती? काजल की शादी हो जानी चाहिए। हम लोगों से कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों की बहन है, तुम ही लोग उसकी शादी कराओ। इन्होंने तो कह दिया है, हमें जितनी रकम देनी है हम दे देंगे, बाकी किसी बात में नहीं पड़ेंगे, समझे? हाँ महीन, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अच्छा, कॉलेज की तैयारियां हो रही है? हाँ। मेरा आज ऑफ है। गोपालपुर की टिकटें ले आए? हाँ, वो तो ले आऊंगा, लेकिन तुम गोपालपुर क्यों जाना चाहती हो? क्यों? पूजा की छुट्टियां होगी और कॉलेज भी तो बंद रहेगा। गोपालपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या फिर कहाँ ठहरने का इरादा है? क्या रिश्तेदार होना जरूरी है? किसी भी होटल में एक कमरे में जाकर रह जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो। छुपाओ मत महीन, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है, सोच लो महीन, गोपालपुर जाकर सुलेखा के साथ पति पत्नी की तरह एक कमरे में रहना पड़ेगा, है ना?
हाँ वो तो डर लग रहा है क्या? है, नहीं तो। महीन, तुम मुझे कभी बुद्धिमान लगते थे। अब क्या बेवकूफ लगता हूँ? नहीं, कंफ्यूज्ड। तुम अपनी बात साफ साफ नहीं कर पाते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सुलेखा अच्छा नहीं लगता एक ही कमरे में। एक ही बात है महीन, तुम अपने डिसीजन लेने से डरते हो। हो सकता है। देखो महीन, जो काम तुम नहीं कर पाओगे मैं तुम्हें करने के लिए नहीं कहूंगी। सुलेखा, तुम जितना डरपोक मुझे समझ रही हो, मैं उतना हो नहीं। गोपालपुर में एक साथ रहने के लिए हिम्मत जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ और भी फैसले हैं जिनके लिए हिम्मत जुटाना जरूरी है। तुम्हारे सामने हिम्मत दिखाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने तो नहीं कहा तुम्हें हिम्मत दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? नहीं, ये तुम्हारा मामला है, तुम ही फैसला करो। अच्छी बात है, मैं देखूंगा। देखने को क्या है? जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे चारों ओर तो सूनापन है, कहने के लिए कोई नहीं। मैं स्वतंत्र हूं, संस्कार या लज्जा भी मुझ में नहीं। मुझे किसका डर है? तुम्हारा घर है, रिश्तेदार हैं। और तुम हो। मैं? हाँ तुम। देखो भैया, काजल को मैं अपने साथ फिर से घर ले जा रही हूँ। इसके लिए तुम्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। नहीं माया, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन नंदा कह रही थी कि देखो भैया, ये तो तुम मानोगे कि तुम्हें अपने कामों से दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ सो तो है, लेकिन ये लेकिन वेकिन छोड़ो भैया, अब पिछली बार की ही बात ले लो। तुम लोगों में से कोई भी नहीं आया, हमें कुछ बुरा लगा और गुस्से में मैं भाभी को कुछ उल्टा सीधा बोल गई। भाभी को शायद कुछ बुरा भी लगा। नहीं माया, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? ये तो तुम्हारा हक है ना। हाँ भाभी, तुम्हारी बातों से तो अब भी लग रहा है कि तुम नाराज हो, पर मैं भी क्या करती भाभी। खैर छोड़ो, मैं काजल को अब फिर से ले जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ निपटारा करके ही रहूंगी, पर तुम लोगों की रजामंदी से। हाँ ठीक है, ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन पूजा के पहले भेज देना। हाँ हाँ, पूजा से पहले तो आ ही जाएगी। ये कह रहे थे कोई एक लड़का है, उसे दिखा देते हैं, फिर सोचेंगे। अच्छा भैया, भाभी भैया आप चलते हैं। अच्छा भाभी, अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। हाँ क्यों यार, आजकल ना सत्यम का पता है ना कपिल का पता है, कहाँ गए सब लोग? हाँ यार, वो साला मिथुन भी आता तो वो भी नहीं आ रहा है। और भाई, अरे तुम तो आजकल गुलर के फूल हो गए हो, दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हो? अरे ज्यादा बातें मत कर यार, तुम लोग आते हो सवेरे यहाँ पर? आता हूँ, मैं थोड़ा देरी से आता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं दलाली करता हूँ। ओहो, घर मकान दुकान सबकी दलाली करता हूँ। वाह, और क्या हाल है सत्यो? बस चल रहा है यार। तू तो बोल रहा था किसी रईस लड़की के यहाँ काम कर रहा है। हाँ जाता हूँ ना अभी भी। ये पैसे से मिलते हैं नहीं? मिलते तो हैं यार, लेकिन आज मुझे तुम लोगों से एक सीरियसली बात पूछनी है। क्या है कुछ? यही कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो करूँ या ना करूँ। क्यों, क्या बात है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार। अब मैं ठहरा मिडिल क्लास का लड़का, उस पगली के पल्ले पड़कर तो मेरी नाक में दम होता जा रहा है यार। अब किस पगली के पल्ले पड़ गया तू? अरे मैं उसी रईस लड़की कृष्णा की बात कर रहा हूँ। अभी परसों में उसके साथ मार्केट चला गया। अब मैं तो ठहरा नौकर, पीछे पीछे चल रहा था। ऐसी फैंसी ड्रेस पहनी थी उसने कि रास्ता चलते एक मवाली ने छेड़ दिया। फिर क्या, पूरा सीन खड़ा हो गया। उसने उल्टे उस मवाली के तमाचा जड़ दिया। अगर मैंने निकलने में जरा सी देर की होती ना तो भीड़ ने तो मेरा भुर्ता बना दिया होता। बड़ी टेरिफिक लड़की है यार। अरे टेरिफिक क्या है यार, लेकिन मुझे उसकी गुलामी अब रास नहीं आ रही। डर लगता है कहीं किसी झंझट में फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तो तुझे कोई दूसरी नौकरी दिलाने वाली थी ना, तो खुद उसके साथ बात क्यों नहीं करता है? अरे क्या बात करूं यार, रोज तो हिंट्स देता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन उसके तो कानों पे जू ही नहीं रेंगती। मैं सोचता हूँ मैं ये नौकरी छोड़ ही दूँ। नहीं यार, कुछ दिन और देख ले। हाँ यार,
जब तक तुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तब तक उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ यार, तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, सोचना तो पड़ेगा ही। ऐसे तो नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल है। दीदी मैं आती हूँ। अरे कहाँ की तैयारी कर ली? घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, सोचे अपनी सहेली से मिलाऊं। कहाँ रहती है? सियालदा में। वो तो काफी दूर है। हाँ, लेकिन उसके पिताजी यहाँ एक बैंक में नौकरी करते हैं और वो कह रही थी अगर नौकरी का इरादा हो तो वो मदद कर सकते हैं। वैसे भी घर में बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, सोचती हूँ एक नौकरी ही कर लूँ। अरे नौकरी करना बुरी बात नहीं है, पर तू वहाँ जाएगी कैसे? बस से चली जाऊंगी। अरे बस में तो काफी भीड़ होती है। ले ये पैसे रख ले, जाते हुए हाथ रिक्शा कर लेना। हाँ ठीक है। अरे सुन, जल्दी आना। और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं मिले होते तो पता नहीं मैं यहाँ कब तक पहुँचती। हाँ, कलकत्ता के ट्रैफिक का हाल ही बुरा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको देख लिया। इधर किसके यहाँ जा रही हैं आप? एक सहेली के यहाँ। मैं भी तो इधर ही रहता हूँ। आप तातला में नहीं रहते? नहीं, रहता था मगर अब छोड़ दिया। अच्छा। आपकी सहेली का घर कहाँ है? वही सामने तो दिख रहा है। ये? हाँ। इफ यू से आई कैन वेट फॉर यू। नहीं नहीं, पता नहीं उसके यहाँ कितनी देर हो जाए। भाई मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको घर जाना होगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। इफ यू से आई कैन वेट फॉर यू, क्योंकि यहाँ से कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा आपको। नहीं, आप बेकार में क्यों तकलीफ करेंगे, मैं चली जाऊंगी। बाबा इसमें तकलीफ की क्या बात है? एक बात बताइए, सबके लिए तकलीफ उठाना क्या आपकी आदत है? क्या मतलब? सतीन भैया कह रहे थे आप किसी लड़की की मदद करने के लिए उसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। ओह गॉड, वो भी एक अजीब किस्सा है। अच्छा तो मैं चलूं? ओके, थैंक्स फॉर द लिफ्ट अगेन। इट्स ऑलराइट। बाय बाय। बाय। क्यों जी, आजकल आप बहुत खुश नजर आते हैं। खुश होने की बात है भाई, अपना जो मकान पूरा हो रहा है। अच्छा, तो कब तक हम वहाँ जा सकते हैं? जल्दी ही जाएंगे, खिड़की दरवाजे का काम थोड़ा बाकी है। मैंने तो अपना कॉन्ट्रैक्टर यश बाबू से बोल दिया है कि अपना गृह प्रवेश करवा दे। बाकी जो छोटा मोटा काम है वो होता रहेगा। तो माघ तक हम जा सकेंगे? माघ यानी जनवरी। हाँ, जनवरी तक अवश्य जाएंगे। क्यों, नए मकान में जाने की जल्दी है? अब मुझे ही क्या, बच्चे भी बार बार पूछते रहते हैं। अच्छा? हाँ। अभी मणि को सुला रही थी तो वो पूछने लगी, माँ हम नए घर में कब जाएंगे, मुझे वहाँ अपने लिए अलग कमरा चाहिए। हाँ, तो बुलू भी कहने लगा मेरे लिए भी अलग कमरा चाहिए। ये इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ती है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, वहाँ तो अपना मकान बहुत बड़ा है, सबके लिए अलग अलग कमरे होंगे। अरे हाँ, ये लोग क्या कहते हैं? कौन लोग? तुम्हारे देवर ननद। वो क्या कहेंगे, सबको तो मालूम ही है कि हमारा मकान बन रहा है। नहीं, वो महीन पहले बहुत व्यंग किया करता था ना, अब नहीं करता। वो तो अब भी करता है, पर मैं नहीं छोड़ती, सुना देती हूँ। अब तो उसकी एक दुखती रग मेरे हाथ है। महीन की दुखती रग? हाँ। कौन सी? भाई सुनाऊंगी तो कहोगे कि तुम्हारे भाइयों के बारे में मैं चुगली कर रही हूँ। सुनो तो। आजकल वो एक ईसाई लड़की के चक्कर में है। ईसाई लड़की के चक्कर में? अरे हाँ, ये लड़की कहीं वही तो नहीं जब कलकत्ता के बाहर एक कॉलेज में महीन का ट्रांसफर हुआ था, वहाँ थी? हाँ जी, वही। उसने अपना ट्रांसफर कलकत्ता करवा लिया है और आजकल महीन के शाम में वही गुजरने लगी है। क्या कह रही हो? कहीं शादी वादी ना कर लें? क्या पता, कर भी ले। उस लड़की की तो एक बार शादी हो चुकी है,
अपने पति को छोड़ के अब यहाँ अकेली रह रही है। मोहिन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे तो काफी समझदार रहा है, ना जाने क्या होगा। और वो सत्तू, उसकी कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग चल रही थी, खत्म हो गई? वो तो कब की हो चुकी। आपको तो अपने मकान के चक्कर में किसी बात का होश नहीं। अब तो दूसरी ट्रेनिंग चल रही है। क्यों, कोई दूसरी क्लास ज्वाइन कर ली है क्या? हाँ, प्यार की क्लास। कौन? ये सत्तू? हाँ, वो भी एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है। शायद उसके यहाँ नौकरी भी करता है। अरे तुम्हारे पीछे तो वो लड़की यहाँ 1-2 बार आ चुकी, और तुम्हारे सत्तू उसके साथ 1-2 दिन के लिए कलकत्ता से बाहर भी गया था। तुम्हें कैसे पता चला? उसने वहाँ से काजल को पत्र लिखा था, वो मेरे हाथ पड़ गया। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। वो पत्र तो मुझे देना। लगता है इन सब के पर निकल आए हैं। अच्छा है काजल कम से कम इन सब चक्करों से दूर है। क्या पता? नहीं, काजल ऐसी लड़की नहीं, वो काफी समझदार है। देखो, मेरे कानों में कुछ भनक तो पड़ रही है। अब यकीन हो जाने से बता दूंगी। सोने का इरादा नहीं है क्या? मुझे तो नींद आ रही है। बत्ती बुझा दो। हाँ, बुझा दो। अच्छा, जरा सी उंगली की छुअन से दर्द लगता है? भाई, बदन तो फूल सा होता जा रहा है। फूल सा नहीं, फूलता जा रहा है। मैं तो सोचती हूँ कि रोज रोज की गोली खाना बंद ही कर दूं। कहते हैं कि इससे औरत का शरीर और भी मोटा हो जाता है। ये मोटाई उस गली का असर नहीं है, तो ये नए घर की खुशी का नतीजा है। एक बार नए घर में पहुंचो, फिर देखो कितना फूलती हो। अरे सुनो, लोग गोल्डन लिख रहा है। हम बस टैक्सी वालों का यही एक फायदा है, वरना लोग तो एक दूसरे के साथ महीनों मुलाकात नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि आजकल आप यहाँ किसके यहाँ आती हैं? आजकल मैं दीदी के यहाँ आई हूँ, भवानीपुर। ओहो, तभी तो मैं कहूँ कि आपकी और मेरी बार-बार मुलाकात क्यों होती है। मगर भवानीपुर से आपका कॉलेज तो काफी दूर पड़ता होगा ना? मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। कॉलेज छोड़ दिया? मगर क्यों? बस यूं ही। फिर सारा दिन घर पर क्या करती हो? कुछ खास नहीं, बस दीदी के साथ गप्पे लड़ाती हूँ। सतिन कह रहा था आप नौकरी करना चाहती हैं। हाँ, चाहती तो हूँ, लेकिन नौकरी भी तो आजकल एक समस्या है ना। आप अगर कपड़ों की दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी करना चाहें तो मैं एक जगह बात कर सकता हूँ। दुकान यही भवानीपुर में है। मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर तो आप अपनी नौकरी पक्की समझिए। दुकान का मालिक मेरा परिचित है, मेरी बात नहीं टालेगा। 2 ऑमलेट बनवाना। ऑमलेट तो आप खाती है ना? नहीं, मेरी पूजा चल रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं खा सकती। अच्छा, आप ऑमलेट कैंसिल। आपको ऑमलेट बहुत पसंद है क्या? हम टैक्सी वालों का क्या है, जो मिलता है खा लेते हैं। वैसे ऑमलेट से जल्दी बनने वाला कोई दूसरा नाश्ता है भी तो नहीं। ठीक है, कभी घर आइएगा तो मैं आपको ऑमलेट बनाकर खिलाऊंगी। हाँ, आपके हाथ का बना हुआ ऑमलेट खाने तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैं आपकी नौकरी की बात पक्की कर लूं? हाँ, अगर नौकरी पक्की हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अचानक असहाय सा महसूस करने लगी थी। शायद मुझे उससे कुछ शक्ति मिले। और अब बता, घर में सब ठीक ठाक तो हैं? घर में सब ठीक ठाक है दीदी, लेकिन एक परेशानी है। कैसी परेशानी? तुम तो जानती हो दीदी, भैया का अपना मकान बन रहा है। वो सब मैं जानती हूँ, पर तुझे इससे कैसी परेशानी? भैया के मकान बनने से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा जो मकान बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं उससे मैं परेशान हूँ। हाँ, तुम्हारे जीजाजी मुझे इस बारे में बता चुके हैं। और पिताजी का हजारों रुपया जो बाहर पड़ा था उसे भी भैया ने ले लिया। अच्छा, तुझे किसने बताया? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पैसा लिया था। फिर क्या, उन रुपयों का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। और ऊपर से मकान बेचने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम लोगों की सलाह भी नहीं ली। तुम बताओ दीदी, ये क्या अच्छी बात है? तो तू चाहता क्या है? तो मैं ये चाहता हूँ, भैया अगर समझ रहे हैं कि हमारे से बड़े हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, उनका ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। देख महीन, तू जो कुछ कह रहा है सब ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि रुपए पैसे जमीन जायदाद को लेकर
अन्य घरों की तरह इस घर में भी लड़ाई हो, ये कहाँ तक उचित है? तो क्या तुम ये चाहती हो कि हम लोग सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लें? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। बस इतना चाहती हूँ इस घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए। बस इसका ख्याल रखना। ठीक है दीदी, मुझे भी इस बात का ख्याल है, लेकिन दीदी मैं इस बात को भैया पर जाहिर करके ही रहूंगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं। जैसा तो ठीक समझे। अरे हाँ, बातों बातों में मैं काजल के बारे में पूछने ही भूल गया। काजल कैसी है, दिखाई नहीं दे रही? अरे मैं भी तो तुझे ये बताना भूल गई कि काजल अब नौकरी करने लगी है। अच्छा, कहाँ? अरे पास में एक कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल का काम करती है। ये अच्छा हुआ, उसका मन बहल जाएगा। सच तो यह है दीदी कि मैं भी नहीं चाहता था कि वो कॉलेज छोड़े, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। तुम तो जानती हो दीदी, घर की बातों से वैसे भी मैं दूर रहता हूँ। अरे जाने भी दे, जो होना था सो हो गया और नौकरी में उसका मन लग गया है। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, आज नहीं तो कल उसे दूसरे के घर जाना ही तो है। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। काजल से कह देना मैं आया था। अच्छा, याद रखना जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे इतनी देर कर दी, मुझे यहाँ भेज दिया और खुद दुकान में उलझी रही। क्या करूं, दुकान बंद होने से पहले सारा हिसाब किताब देना पड़ता है, और फिर आजकल तो पूजा की वजह से काफी भीड़ है। कपड़े साड़ियाँ दिखाते दिखाते दम निकल जाता है। स्पेशली आज तो इतनी भीड़ थी, बाप रे। उफ। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? नौकरी लगने के बाद तुझसे मुलाकात ही नहीं हुई, सोचा आज दुकान बंद होने से पहले तुझे पकड़ लूं। अच्छा, तेरा काम कैसा है? अच्छा है, अजीब अजीब ग्राहकों से पाला पड़ता है। मजा आ रहा है। 2 चाय ले आना। अरे तेरा ये ओपन एयर रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है काजल, तू अक्सर आती है यहाँ? हाँ, सेल्स गर्ल्स के साथ चाय पीने के लिए आ जाती हूँ। वैसे टिफिन तो मैं दीदी के यहाँ से लेके आती हूँ। अच्छा, जगन में मिलता है तुझसे? मैंने उससे कह दिया था, देख नौकरी तो तू दिलवा रहा है, लेकिन तुझे काजल का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, वो अक्सर आते रहते हैं। अच्छा भैया, आपको पता है गोपा की शादी हो गई? मालूम है मुझे, मैंने तुझसे कहा था ना काजल कि सपने मत देखा कर। मैंने भी कभी सपने देखे थे। मेरी एक लॉटरी निकली है, एक बहुत बड़ी लॉटरी, और मैंने अपनी प्यारी बहन को गहनों से लाद दिया है। उसके दूल्हे के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े लाया हूं मैं, और फिर सपना टूट जाता था, नींद खुल जाती थी, और वही बिस्तर, वही घर। सपने तो टूटने के लिए होते हैं काजल। छोड़ो ना भैया। अरे हाँ, बड़े भैया त्रयोदशी के दिन अपने नए घर में जा रहे हैं। हाँ, अब तो उनका मकान पूरा होने को आया होगा। अरे इसे ले जाना। और मजली भैया? वो छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। मजली भैया दीदी से कह रहे थे मुझे भेज देने के लिए। कब आएगी तू? पूजा तो मैं घर में आके ही मनाऊंगी, उससे पहले ही लौट आऊंगी। अरे हाँ, घर से याद आया, मजले भैया दीदी से कह रहे थे कि अपने घर का बंटवारा होने जा रहा है। वो तो एक दिन होना ही है। अभी उस दिन बड़े भैया और मजले भैया में इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ है कि पूछ मत। भैया, आपने बड़े भैया को मेरे नौकरी के बारे में बताया तो नहीं? अभी तो नहीं बताया, पर मैं सोचता हूँ कि अब बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं बताना। पूजा में जब घर आऊंगी ना तो मिठाई लेके आऊंगी और खुद बताऊंगी। तब तक तो मेरी नौकरी भी पक्की हो चुकी होगी। चल चल, तुझे देर हो रही होगी, दीदी राह देखती होंगी। आप भी तो आ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं तुझे घर के बाहर छोड़कर चला आऊंगा, दीदी को मत बताना।